विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। करने वाली हूं पश्चिम बंगाल की, ममता बनर्जी के गढ़ की। अब दरअसल आप कहेंगे कि सारी गहमा गहमी, सारी हलचल तो बिहार में है, जहां एनडीए ने, बीजेपी और जेडीयू ने जबरदस्त, अप्रत्याशित, उम्मीद से बिल्कुल परे प्रचंड बहुमत हासिल किया है। और 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी, जिसका हम लगातार चर्चाओं में जिक्र कर रहे थे, भाई गरीबी है, पलायन है, बेरोजगारी है, इस 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी को धता बता दिया एनडीए ने। जश्न हो रहा है, सब गदगद हैं और नीतीश कुमार फिर से दमदार वापसी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल का जिक्र दरअसल इसीलिए कि इस जश्न में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताल ठोकी है पश्चिम बंगाल की और सीधे चुनौती दी है ममता बनर्जी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस दिन बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे, 14 तारीख को रिजल्ट डिक्लेयर हुआ बिहार का, 45 मिनट का भाषण दिया और उसमें दरअसल बंगाल पर नजरें ज्यादा प्रिसाइजली दिखाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार ने बंगाल में बीजेपी की विजय का रास्ता बना दिया है। अब मैं बंगाल के भाइयों को और बहनों को आश्वस्त करता हूं कि भाजपा आपके साथ मिलकर पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। अब इसमें दरअसल दिलचस्प ये है कि लंबा इतिहास खंगाल लीजिए। बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां बीजेपी अपने दम पर आज तक सरकार नहीं बना पाई। पहले वाम दलों का शासन रहा तकरीबन 35 साल और उसके बाद पिछले 15 साल से है ममता बनर्जी। तो ये बड़ी ताल ठोकते हुए दिखाई दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके बाद बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के बयान आने शुरू हो गए। शुवेंदु अधिकारी नेता प्रतिपक्ष हैं बंगाल के, ममता बनर्जी के दाएं हाथ रह चुके हैं। उन्होंने ताल ठोकी, अब इस वक्त बीजेपी में है, नेता प्रतिपक्ष हैं। उन्होंने कहा अंग भी मोदी जी हैं, कलिंग भी मोदी जी हैं, सिर्फ बंगाल बाकी है। भगवा लहर होगी इस बार बंगाल में। अंग कह रहे हैं बिहार को, कलिंग कह रहे हैं ओडिशा को। सुकांत मजूमदार कह रहे हैं कि ये उग्रवादी लोगों का शासन है। ममता बनर्जी को उग्रवादी कहते दिखाई दिए। ये प्रो उग्रवादी लोग हैं, यहां हम सुशासन स्थापित करेंगे, राम राज्य लेकर आएंगे। और ये प्रधानमंत्री ने जब खुद कह दिया तो आप समझ लीजिए कि कितना इंपैक्ट होगा इसका बंगाल में। समिक भट्टाचार्य अध्यक्ष हैं बीजेपी बंगाल के, वो कह रहे हैं पश्चिम बंगाल में ना विकास है, पूरी तरीके से अराजकता है, कानून और व्यवस्था की पूरी अनुपस्थिति है। अब पश्चिम बंगाल के लोग टीएमसी को विसर्जित करके रहेंगे। दरअसल इतने जबरदस्त उत्साह और कॉन्फिडेंस में बीजेपी के नेता दिखाई दे रहे हैं और एक नहीं बल्कि और भी बहुत सारे बयान हैं। तरुण चुग कह रहे हैं ये जिहादी मानसिकता के लोग हैं। अब दरअसल जब उग्रवादी और जिहादी जैसे शब्दों का इस्तेमाल होने लगे तो ये भी समझ जाइए कि यहां पर अब हिंदू मुसलमान की प्लॉटिंग भी होनी तय है। लेकिन इस सब में जो सबसे बड़ा बयान देश के प्रधानमंत्री ने दिया वो दिया एसआईआर को लेकर, चुनाव आयोग का एसआईआर, वोटर लिस्ट शुद्धिकरण, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। मुहर लगाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठीक उस दिन जिस दिन नतीजे आए 202 सीटें बीजेपी की, माफ कीजिए एनडीए की, 243 में से। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार चुनाव में जनता ने चुनाव आयोग पर अपना भरोसा दिखाया, ये भरोसा और मजबूत हुआ है। चुनाव आयोग जो देश भर में एसआईआर चला रहा है उसे बिहार के युवाओं ने समर्थन दिया है। अब यहां पर वैलिडेट करते हुए देखे देश के प्रधानमंत्री एसआईआर को, जो चुनाव आयोग की दरअसल एक्सरसाइज है। वो कह रहे हैं सब जायज हो रहा है, एसआईआर बहुत जरूरी है। बिहार ने बता दिया कि राहुल गांधी निकले वोटर अधिकार यात्रा लेकर 15 दिन की वोट चोरी हो गई। हाइड्रोजन बम फोड़े, एटम बम फोड़े, अखिलेश यादव चिल्लाएं, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के कुछ भी कहते रहे, सारी विपक्षी पार्टियां कुछ भी कहती रहे, एसआईआर इज वैलिड, ये प्रोसेस वैलिड है दरअसल। अब इसमें बहुत जरूरी हो जाता है ये समझना कि जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैलिडेट करते दिखाई दे रहे हैं बिहार में, इसी पर घमासान चला और 3 महीने से घमासान चल रहा था बिहार में जिस दिन से चुनाव आयोग ने ऐलान किया था एसआईआर का। और दरअसल सवाल ये उठा कि भाई अचानक ये इतनी बड़ी प्रोसेस बिहार में लागू करने की कौन सी जरूरत आ पड़ी, जब जनवरी में ही इसी साल 6 महीने पहले ऑलरेडी समरी रिवीजन किया था चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट का। सवाल यह भी उठा कि जो 11 दस्तावेज आप मांग रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि वो 11 दस्तावेज तो हमारे पास भी नहीं है। और इससे भी बड़ा सवाल जो उठा बिहार के एसआईआर पर वो ये उठा था कि 68 लाख वोटर्स के नाम आपने काट दिए और बता भी दिया कि इतने मृत हैं,
इतने विस्थापित हैं, 22 लाख मृत, 36 लाख विस्थापित और 7 लाख लोग ऐसे हैं जिनका 2 जगह नाम था, उन्हें काट दिया आपने। लेकिन चुनाव आयोग ये बताना ही भूल गया कि जिस आधार पर ये एक्सरसाइज शुरू हुई थी कि वोटर लिस्ट में अवैध घुसपैठिए हैं, कोई नागरिक भारत का नागरिक हुए बगैर वोटर लिस्ट में एनरोल नहीं हो सकता, तो इन घुसपैठियों को बाहर करना जरूरी है। तो कमाल ये रहा कि इस पूरे एनालिसिस में 68,66,000 वोटर्स तो कटे, लेकिन इसमें घुसपैठिए कितने थे, अवैध कितने थे लोग, ये चुनाव आयोग ने बताया ही नहीं। और अब मेरी बात भी छोड़ दीजिए, मेरी बात परे कर दीजिए। ड्राफ्ट लिस्ट में हालांकि ऐसी ऐसी चीजें भी सामने आई, जो ड्राफ्ट लिस्ट बनी थी एक एक वोटर का दरअसल इन्वेस्टिगेशन होने के बाद, और मैं ये सारी चीजें बिहार की आपको बता रही हूं। ज्ञानेश कुमार जो हमारे सीसी हैं, उन्होंने कहा कि ये दरअसल शुद्धतम वोटर लिस्ट है। अब उसका जो ड्राफ्ट जारी हुआ था 1 अगस्त को, उसमें मुजफ्फरपुर के एक घर में 247 वोट थे, और ऐसे ऐसे तो बहुत सारे इंसिडेंट्स और भी आए। मुजफ्फरपुर में एक पते पर वोटर थे 269, और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सवाल उठाए। मैं कह रही हूं मेरी बात थोड़ा परे कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस एसआईआर को लेकर कहा कि भाई आपको नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं है, सिटीजनशिप तय करता है गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री। आप उस गृह मंत्रालय के काम में दखल अंदाजी मत कीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 10 जुलाई को। 10 जुलाई को ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप चुनाव से पहले क्यों लेकर चले आए इतनी बड़ी एक्सरसाइज, समस्या आपकी प्रक्रिया में नहीं है, आपकी टाइमिंग में है। ये सुप्रीम कोर्ट के जज का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 20 साल से चुनाव में जो लोग शामिल हो रहे हैं, आप अचानक उनके डॉक्यूमेंट क्यों मांग रहे हैं। चुनाव आयोग ने कहा ना हम आधार मानेंगे, ना वोटर आईडी कार्ड मानेंगे जो हम ही ने जारी किया है, ना राशन कार्ड मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तीनों चीजें आप इस्तेमाल कीजिए मतदाता से डॉक्यूमेंट के तौर पर, लेकिन नहीं मानी गई। और पूरा प्रोसेस बीत गया 10 जुलाई को, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसके बाद 28 जुलाई को कहा, फिर 14 अगस्त को कहा, फिर 22 अगस्त को कहा, फाइनली 8 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट को 2 महीने बाद ये कहना पड़ा कि आधार तो भाई आपको मानना पड़ेगा। अब उसके बाद कितने लोगों ने आधार दिया, कितनों का इसके आधार पर एनरोलमेंट हुआ, ये आंकड़ा अभी तक मेरे पास नहीं है। तो बवाल हुआ इस पर बिहार में जबरदस्त। कल केरला कांग्रेस ने एक लिस्ट जारी कर दी कि जो 202 सीटें एनडीए ने जीती हैं। ये बड़ा कमाल का ट्वीट है जो मैं आपको बताने जा रही हूं कि जो 202 सीटें एनडीए ने, यानी कि बीजेपी, जेडीयू, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी ने जीती हैं, उनमें से सिर्फ 74 सीटें ऐसी हैं जो जेन्युइन जीती। 128 पर तो एसआईआर की धांधली है। ये बहुत बड़ा दरअसल उन्होंने एक एनालिसिस निकाल कर रख दिया है। मेरे पास जो पन्ना है उसमें 55 सीटों का गणित है। पहली सीट बस एक बता देती हूं आपको, मोतिहारी में डिलीट किए वोटर्स 54,013 और बीजेपी जीती सिर्फ 13,563 से। ये पूरा गणित केरला कांग्रेस निकालकर सामने रख रही है। अब लेकिन क्या बंगाल में इस पर आर पार होता हुआ दिखेगा क्या? और उतनी ही जंग जितनी बिहार में दिखी उतनी बंगाल में दिखेगी क्या? क्योंकि ममता बनर्जी पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट और ममता बनर्जी कह रही है कि गला काट दो। यहां तक नौबत पहुंच गई है कि चाहे मेरा गला काट दो, चाहे मुझे जेल भेज दो, लेकिन राज्य के असल वोटर का नाम तो मैं नहीं कटने दूंगी। चुनाव आयोग यस बॉस कहता है केंद्र सरकार को, यस सर कहता है। बिहार में बच निकला चुनाव आयोग, बंगाल में नहीं हो पाएगा। कौन नागरिक नहीं है ये चुनाव आयोग तय नहीं करेगा। 2-3 महीने में मतदाता सूची संशोधित नहीं हो सकती। और हमारे सारे अधिकारी काम पर लगा दिए एसआईआर में, क्योंकि बंगाल में एसआईआर शुरू हो गया 4 नवंबर को। 26 फरवरी को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 26 फरवरी को उसकी वोटर लिस्ट, फाइनल जो लिस्ट है वो आ जाएगी। चुनाव से थोड़े दिन पहले, सिर्फ मार्च में चुनाव होगा, फरवरी में वोटर लिस्ट जारी होगी, संशोधित वोटर लिस्ट। अब ममता बनर्जी कह रही है कि हमारे सारे अधिकारियों को काम पर लगा दिया एसआईआर में, ताकि वो अगले 3 महीने काम ना करे। ये सुपर इमरजेंसी है। घुसपैठिया चिल्लाते हैं तो फेलियर तो अमित शाह का है। अमित शाह को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और बंगाल में कराएंगे क्योंकि चुनाव है, और आसाम में नहीं कराएंगे, वहां भी चुनाव है। तो इस पर भड़की हुई है ममता बनर्जी, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं, अपने सांसदों को लेकर सड़क पर निकली हुई हैं।
तो बंगाल में इसी पर आर पार होता दिखेगा क्या? और दरअसल बंगाल बिहार बनेगा या फिर नहीं बन पाएगा, इसी पर आज चर्चा करूंगी। कुछ बयान आपके सामने रख रहे हैं। यहां बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। हम इलेक्शन कमीशन को चेयर को रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जैसे बिहार में 40 लाखों का ज्यादा आदमी को नाम निकाल दिया और बंगाल में भी करने वाला है। अगर करेगा तो घेराव कार्यसूची करेंगे, पूरा घेराव होगा, पूरा आंदोलन होगा। हम नाम काटने नहीं देंगे, हम नाम डालने नहीं देंगे डिटेंशन कैंप में। लेकिन एसआर जिस मकसद से किए जाने की कोशिश किए जा रहे हैं, हम उनका विरोध करते हैं। एसआर का मतलब किसी को जबरदस्ती वोट अधिकार से वंचित नहीं करना। अब सरप्राइजिंगली भाई, अगर 68 लाख वोट बिहार में कटे, इंक्लूडिंग ऑल दी ऑब्जेक्शंस जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उस पर तो किसी की कोई टिप्पणी नहीं हो सकती। लेकिन जितने भी ऑब्जेक्शंस हैं भाई, कितने आपने वोटर लिस्ट में नाम ऐड कराए, कितनी आपने याचिकाएं दी, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। अब ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल आपके सामने रखते हैं। बंगाल नहीं है बिहार, अकेले ममता से मिलेगी करारी हार। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल, बिहार जीत में एसआईआर का इस्तेमाल, अब उसी से जीतेंगे बंगाल। और आपसे पैनलिस्ट का परिचय कराऊं बहुत लंबे वक्त बाद। मेरे साथ बीजेपी की प्रवक्ता, हटा दीजिए भाई,